इसके बाद है नेक्स्ट एल-आर्जिनिन। हार्ट का कंप्लीट टॉनिक है ये। एल-आर्जिनिन किस में सहायक है? कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर नियंत्रित कर हृदय गति सुचारू रूप से चलाने में, डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने में सहायक है, सेक्स संबंधी समस्याओं में लाभदायक है, शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मददगार है। नोबेल प्राइज़ विजेता हैं डॉक्टर फरीद मुराद, यूएसए से। उनका पेटेंट फॉर्मूला है एल-आर्जिनिन। नेक्स्ट है कोएंजाइम Q10। ये भी हार्ट को मजबूत करता है। एक्चुअल में कोएंजाइम Q10 हमारे खुद की बॉडी में बनता है, लेकिन कब? जब 10 अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में रेगुलर अमाउंट में मिलते रहें, रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। लेकिन जब वो नहीं मिल पाते हैं ना, तो बॉडी कोएंजाइम Q10 को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और कोएंजाइम Q10 पता है क्या काम करता है? ये हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। आपने देखा है कि 30 साल का एक नौजवान कितना एक्टिव होता है, वहीं एक 60 साल का बुज़ुर्ग, कहने का मतलब 30 साल का तो नौजवान टाइटल दिया जाता है और 60 साल के व्यक्ति को बुज़ुर्ग टाइटल दिया जाता है कि अब उसकी हड्डियों में दम नहीं है। कहने का मतलब है 60 ईयर्स की एज में कोएंजाइम Q10 उतना एफिशिएंटली नहीं बन पाता है बॉडी में, इसलिए सुस्त रहता है इंसान, इसलिए उसको उठने में दिक्कत होती है। आप एक बात बताइए, अमिताभ बच्चन तो 70 क्रॉस कर चुके हैं, वो इतना एक्टिव क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अच्छे से विटामिन मिनरल्स लेते हैं, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं। सिर्फ वही नहीं, हर कोई हो सकता है इतना एक्टिव एट द एज ऑफ 70 आल्सो। अगर हम कोएंजाइम Q10 का सेवन करें तो ये इसके लिए पता है क्या शब्द कहा जाता है? कि कोएंजाइम Q10 को जो व्यक्ति लेता है कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे, घोड़े की तरह जान आ जाती है उसमें। इतना एक्टिव होता है वो बंदा, थकता नहीं है जल्दी से, क्योंकि हमारे हार्ट को मजबूती मिलती है, हमारा हार्ट अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है। तो ये रीज़न। दूसरा, हमारे शरीर में जान अंदर से आती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम सबसे बेसिक है। आप ये देखो कि आपके पूरा का पूरा शरीर ही कैल्शियम का बना है। मीन्स आपका जो ढांचा है ना, स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियां हैं, हड्डियों से बने 206 हड्डियां हैं, सो वो सब कैल्शियम की बनी है। तो कैल्शियम तो चाहिए ही है, कैल्शियम नहीं होगा तो हड्डियां कमज़ोर पड़ जाएंगी। सो कैल्शियम तो सबसे पहले चाहिए आपको। ग्लूकोजामिन, जिनको जोड़ों का दर्द बनता है ना, उसके लिए ग्लूकोजामिन बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करता है। साइनोवियल फ्लूइड होता है एक, जिसको कह सकते हैं कि घुटनों के अंदर की चिकनाई होती है, वो एक तरह से ग्रीस होता है। सो वो साइनोवियल फ्लूइड की मैन्युफैक्चर में इसका रोल होता है। सो ये प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहेगा तो वो मैन्युफैक्चर भी होता रहेगा। सो इसलिए जोड़ों का दर्द भी कम होने लगेगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है नीम। नीम कैंसर को भी काटता है। नीम आपके बॉडी में एक तरह से स्कैन का काम करता है, आपके सारे पित्त दोष को ख़त्म कर देता है नीम, जिसकी वजह से आपके मुहासे या स्किन से रिलेटेड दाद, खाज, खुजली, ये सारी बीमारियां हट जाती हैं, क्योंकि इसने आपके पित्त दोष को ही न्यूट्रलाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टीविया, ये एक तरह से शुगर का एक सब्स्टिट्यूट है। आपको मिठास भी मिलेगी लेकिन आपको कैलोरी नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से आपको, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट गैनोडर्मा। गैनोडर्मा को जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है, जैसा कि आप इसमें बोल्ड लेटर में देख भी रहे हो, रेड कलर में लिखा है। ये आपकी बॉडी को स्कैन करता है, स्कैन करके जहाँ पे वीकनेस चल रही होती है वहाँ से ठीक करता हुआ स्टार्ट करता है और आपकी बॉडी को एकदम से परफेक्ट करता है, कैंसर भी नहीं बढ़ने देता। नेक्स्ट डिटॉक्स फुट पैच, ये आपके अंदर के सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स को निकालता है, जितने भी देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो पर्सन एक्सरसाइज करता है ना रेगुलर बेसिस पे,
वो पर्सन एक तो जल्दी से बीमार नहीं होता क्योंकि उसके शरीर से पसीना निकला। और आप जानते हो पसीना जिस तरह से हम यूरिन पास करते हैं उसमें हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि यूरिया होता है। ठीक है, निकल गया यूरिया, ठीक है। सोच के देखो, यूरिन बने ही ना तब यूरिया बॉडी में बना रहेगा ना, एक्यूमुलेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सो हमारे लिए वो एक्यूमुलेट होना यूरिया का हानिकारक है कि फ़ायदेमंद है? आप कहोगे हानिकारक है, जो चीज़ निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही तो हानिकारक ही है। उसी तरह से अगर हमारी बॉडी से पसीना नहीं निकल रहा ना, तो हमारे बॉडी से 4 अलग अलग तरह के सिक्रेटरी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जो नहीं निकल पाता है। उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आप कभी फील करना, कोई 10 दिन तक दवाई लेता रहता है इंसान, तो उसकी स्किन को स्मेल करना, उसकी स्किन से ना उसकी दवाइयों की स्मेल आने लगती है। मीन्स स्किन ऐसे लगती है, उल्टी सी आने लगती है उसकी स्किन स्मेल करके, जो 10 दिन तक रेगुलर एलोपैथी की टैबलेट्स ले रहा होता है। मीन्स आपकी बॉडी बाहर निकालती है टॉक्सिन्स को, नेगेटिव केमिकल्स को, जो नहीं स्टोर करने होते उसको, उन्हीं को ही टॉक्सिन्स कहते हैं। जो बॉडी में अगर रह गए ना तो आपके सिस्टम को ख़राब ही करेंगे। सो पसीना आपकी बॉडी से निकल नहीं रहा तो कहीं ना कहीं से तो उनको टॉक्सिन्स को निकालना ही है। सो ये आपके पास एक अच्छा सब्स्टिट्यूट मिलता है कि आप इसको पैरों में लगा सकते हैं। और फर्स्ट टाइम का जो बनता है ना, ये रात भर रखने के बाद में इतना ज़्यादा दुर्गंध होती है इसमें कि आप बेहोश भी हो सकते हैं, इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स निकलते हैं फर्स्ट टाइम में। ये एक्यू प्रेशर वाले पॉइंट्स हैं। ये देखो, इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है डिटॉक्स विद पैचेस के बारे में। फिर डाइटरी फाइबर की बात करते हैं। तो डाइटरी फाइबर में प्रोटीन फाइबर है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। नेक्स्ट बात करें प्रोटीन पाउडर की, ये आपके वज़न को बढ़ाएगा, मांसपेशियों को तंदुरुस्त करेगा। 2 फ्लेवर में है, प्लेन एंड चॉकलेट फ्लेवर, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। नेक्स्ट है स्लिमिंग कैप्सूल, मीन्स चर्बी घटाने के लिए भी है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ज़ीटा स्पेशल चाय ग्रीन लीफ टी। ज़ीटा स्पेशल टी काफ़ी ट्रेसेस में इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। और एक सबसे ख़ास बात है इसकी कि इससे गैस नहीं बनती और ना ही इससे कब्ज़ होती है। इस चाय को आप दिन में अगर 10 बार भी पी लोगे तब भी आपको ना तो गैस बनेगी ना ही आपको कब्ज़ की शिकायत बनेगी। बाकी आप दूसरी जो चाय पत्ती पीते हो ना, उनसे गैस बनती है और कब्ज़ बनती है ज़्यादा यूज़ करने से, इससे नहीं बनती। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा। और इसमें ट्रेसेस में विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं जो 4 गिलास ऑरेंज जूस लेने के बाद आपको मिलते हैं। सो ज़ीटा आज ही बदलिए अपने घर में। लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल है। देखो, ये जो राइस ब्रान ऑयल है ना, ये चावल के छिलके से बनता है। धान की खेती बोलते हैं ना चावल की खेती को, तो चावल का छिलका आज तक है ना वेस्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब उस चावल के छिलके से भी तेल निकाला जा रहा है। ये एक नया स्टार्टअप है जिसके बारे में मोदी जी ने खुद सराहा है इस कदम को, कि चावल के छिलके से भी तेल निकालना ये वास्तव में नया है, अभी कुछ सालों में ही हुआ है, इससे पहले नहीं था। सो राइस ब्राइन ऑयल है जो आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। मीन्स चावल का छिलका जो वेस्ट कर दिया जाता था उससे आपको अब आपके हार्ट को मजबूत करने वाले पोषक तत्व मिल रहे हैं। सो ये बहुत बेनिफिशियल है। नॉर्मल आपका जो सरसों का तेल होता है उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको यूज़ करें रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट एनर्विया है। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, यहीं तक करते हैं राइस ब्रान ऑयल तक।